बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी इस्माइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पानी वाले पकौड़े की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही हट के है रेसिपी। रोज़ाना अफ्तार टाइम पे समोसे पकौड़े या रोगनी चीज़ें खा खा के दिल कुछ भर सा जाता है, तो उस टाइम पे ये रेसिपी बहुत काम आएगी। और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक 1 टीस्पून के बराबर, चिली फ्लेक्स डाले हैं हाफ़ टी स्पून, टर्मरिक पाउडर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून अच्छे से कलर के लिए। और अब अजवाइन डाल रही हूँ, वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाली है। जायका बहुत अच्छा आता है अजवाइन की वजह से। तो अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब लेंगे पानी 1 कप में और थोड़ा थोड़ा करके इसका बैटर बनाएंगे। ना ही हमें पतला बैटर चाहिए और ना ही हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। तो पहले चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन अभी तक मैंने इसमें सोडा ऐड नहीं किया, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। तो पहले मैं इन चीज़ों को कर लूँगी मिक्स चम्मच की मदद से। और ये देखिए पानी मुझे कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। तो ये देखिए लम्ब सारे दूर हो गए हैं। ये है बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने। और बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसको हाथ से फेंटूँगी, चम्मच का इस्तेमाल मैंने छोड़ दिया है। तो हाथ से फेंटने का मतलब है कि हमने इस बैटर को एयरी बनाना है, इसमें हवा भरनी है। तो आप देखेंगे कि ये देखते ही देखते इतना फ्लफ़ी हो जाएगा, फूल जाएगा, इसमें हवा भर जाएगी। ये देखिए काफ़ी फूल गया है। और वक्त निकाल के ना 5 से 6 मिनट आपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए इसको हाथ से ही फेंटना है। ये देखिए अब जो तकरीबन हो गए हैं 5 से 6 मिनट इसको फेंटते हुए। तो इसको चेक करने का भी एक तरीका होता है कि जब जब ये मुकम्मल तौर पे फिट जाए ना, तो इसकी निशानी ये है कि हम एक प्याली में लेंगे पानी, उसमें थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे। अगर तो वो बैटर फ्लोट कर गया ना, मतलब तैरने लग गया, तो समझें कि हमारी जो ये बैटर है ना वो एकदम डन है। ये देखिए ये तैर रहा है ना बैटर, तो इसका मतलब है कि ये डन है। बस यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे फेंटना और 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है तेल गर्म होने के लिए। तो ये गर्म हो गया है तेल, तो मैं इसमें डाल दूँगी फुल्कियाँ सी, ये जो पकौड़ियाँ सी बनानी है मैंने। इन फुल्कियों की वजह से ये रेसिपी जो है पकौड़ों की कमी पूरी करेगी। और आई एम श्योर कि आपने गोलगप्पे खाए होंगे, कई बार खाए होंगे। उनका पानी भी इंजॉय किया होगा। लेकिन ये वाली रेसिपी मैं जिस पानी में बनाऊंगी ना, ये पकौड़े मैं जिस पानी में डालूंगी, ये इतना हटके और डिफरेंट पानी होगा कि आपको गोलगप्पे वाला पानी भी याद नहीं आएगा। तो मैंने जो है ना डाल के ना सारी पकौड़ियाँ तो एक साइड से पकने दी। जब एक साइड से पक गई तो फिर मैं इनको अब उलट पुलट कर रही हूँ। तो जब ये एक साइड से पक जाए तो फिर ही आप इसमें चम्मच वगैरह मारें। ये ऐसा ना हो कि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो टूटने लग जाएं। तो बेकिंग सोडे की वजह से देखिए कि ये कितनी फूल गई हैं। तो बस 2 से 3 मिनट एक साइड पे और 2 से 3 मिनट एक साइड पे। तो इस तरह करके मैंने टोटल 3 बैचेज़ में अपने सारी ये फुल्कियाँ सी पकौड़ियाँ सी रेडी कर ली थी। तो बस ये देखिए ये भी तकरीबन हो गई हैं। तो स्लाइटली गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ गया है। तो स्ट्रेनर की मदद से सारी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए सारी बन गई हैं ये। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें। और मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को, जो भी मेरी वीडियो आप देखें तो उसको एक मर्तबा ज़रूर कहीं ना कहीं शेयर कर दिया करें, किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपका दिल चाहे। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये पकौड़ियाँ मैंने आपको अंदर से भी दिखा दी हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो अब हम इनका पानी तैयार करेंगे। तो एक बाउल लिया है मैंने, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। नॉर्मल टैप का पानी है ये, ठंडा नहीं है। और 50 ग्राम इमली को मैंने भिगो दिया था आधा घंटा पहले। तो अब मैंने उसकी गुठलियाँ और उसकी स्किन रिमूव करके उसका पल्प ले लिया है। तो वो पल्प मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसमें अब कुछ मैं डालूँगी मसाले।
सबसे पहले है नमक हाफ़ टी स्पून, और अब इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स। बच्चों के लिए अगर आपने बनाना है तो फिर आप इसमें से मिर्चें हटा दें। और अब मैंने इसमें डाला है काला नमक हाफ़ टी स्पून के बराबर, और ये है जिंजर पाउडर, जिसे अदरक का पाउडर या सूंड का पाउडर भी कहते हैं। तो इस रेसिपी में, इस पानी में जो फ्लेवर है, जो यूनिक फ्लेवर है, वो है काले नमक का और जिंजर पाउडर का। तो आपने इस रेसिपी में ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी हैं, जो आपको एक डिफरेंट फ्लेवर देंगी, यूनिक फ्लेवर देंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कर लिया है मैंने मिक्स। तो अब मैंने ली हैं पकौड़ियाँ जो भी बनाई थी। तो जितनी स्पेस है हमारे पानी में, मैं उतनी पकौड़ियाँ इसमें ऐड कर लूँगी। 2 बाउल मेरे बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं 1 बाउल आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। तो बस ये देखिए, आपने इन फुल्कियों को जो है ना डायरेक्ट ही इमली के पानी में ही डाल देना है। पहले सिंपल पानी में सोक नहीं करना, वरना ये वही नरम पड़ जाएंगी। तो हमने इनको इसी पानी का जायका देना है, इन फुल्कियों को, खट्टे पानी का। तो थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हरे धनिए से, और हरी मिर्चें मैं काट रही हूँ। बच्चे हों तो फिर आप इसमें हरी मिर्चें ना डालें, या लाल मिर्च भी डालें तो कम डालें। और इसमें डाल देते हैं कुछ प्याज के रिंग, मैंने काटे थे। तो प्याज की कटिंग आप जिस तरह मर्ज़ी चाहो, लेकिन रिंग ज़रा खूबसूरत लगते हैं रेसिपी के ऊपर, तो मैंने इस तरह रिंग की शक्ल में काट दिया है इन्हें। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी रेसिपी माशाल्लाह से। और ये जो धनिए के पत्ते मैं तोड़ के डाल रही हूँ, ये मेरे घर में ही उगे हुए हैं। तो मुझे याद आया एकदम से, मैं फटाफट तोड़ के ले आई और धो के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छी खुशबू, जब ये खाने में दांत में आएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो बस ये देखिए हमारी हो गई है रेडी रेसिपी। तो अब आप बताएं, आपको यूनिक लग रही है ना? तो ये देखिए चम्मच से थोड़ा प्रेस कर लें। ये सारी जो फुल्कियाँ हैं, ये इन्होंने खट्टे पानी को सोख कर लिया है, और अब ये काफ़ी हद तक फूल चुकी हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए, जो कमाल का फ्लेवर इस पानी का है ना, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत ही कमाल का फ्लेवर है इसके पानी में, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। आप यकीन करें कि आप गोलगप्पों से ज़्यादा आप चाहेंगे कि आप घर पर ये बना के खाएं। ये देखिए, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका। आई एम श्योर आपको भी अच्छी लग रही होगी रेसिपी। तो एक ट्राई तो बनती है ना। तो रमज़ान के माशाल्लाह से 30 दिनों में कम से कम भी 1 हफ़्ता, मतलब कि 7 दिन तो आप इसको बनाएंगे। और मुझे यकीन है आपको अच्छी लगेगी, और आप इसको डेली बेसिस पे बनाया करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।